हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल ज्ञान कोर्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जून 2024 एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाए या एग्जाम छोड़ दें तब क्या करना होगा। क्या फिर से री रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा? क्या जून एग्जाम के लिए अगर असाइनमेंट आपने जमा कर दिया है लेकिन एग्जाम नहीं दें तो क्या होगा? क्या फिर से दोबारा असाइनमेंट सबमिट करना होगा? या फिर कुछ पेपर का आप एग्जाम देंगे और कुछ पेपर का एग्जाम नहीं दे पाएंगे तो क्या फिर से उस पेपर का रजिस्ट्रेशन कराना होगा? या एग्जाम फॉर्म आपने पूरा भर दिया है जितना एग्जाम आपको देना है और कोई भी एग्जाम आप इस बार जून 2024 एग्जाम में नहीं दे रहे हैं, तो क्या जो एग्जाम फीस आपने सबमिट किया है उसको नेक्स्ट एग्जाम के लिए इग्नू एडजस्ट करता है? या फिर दो नौ साल का एक साथ आप एग्जाम दिसंबर 2024 में दे सकते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप जून 2024 एग्जाम में किसी पेपर में फेल हो जाते हैं तो और उस पेपर में कम नंबर आ जाता है तो बैक पेपर का एग्जाम कब और कैसे दे सकते हैं, तो इस सब बारे में वीडियो में पूरा डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे इग्नू से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए, जैसे आप लोग जान रहे हैं कि जून 2024 परीक्षा के लिए जो एग्जाम का हॉल टिकट है वो इग्नू के वेबसाइट पे लगा हुआ है। इग्नू का वेबसाइट है ignu.ac.in। यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आप ऑनलाइन लिंक फॉर डाउनलोड हॉल टिकट फॉर जून 2024 टर्म इन एग्जाम ओडीएल और ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे लिंक लगा दिया गया है। यहाँ से आप अपना परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है और प्रोग्राम कोड जो इग्नू में आप पढ़ रहे हैं उसको डाल सिलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो हॉल टिकट होगा डाउनलोड हो जाएगा। अगर हॉल टिकट पे आपके फोटो नहीं आ रहा है तो आप अलग से एक पासपोर्ट साइज फोटो उस पर चिपका सकते हैं, और नहीं तो आप साथ में आप इग्नू का आई कार्ड जरूर लेकर जाएं परीक्षा में। इसके अलावा इग्नू ने अपना फाइनल डेट शीट भी जारी कर दिया है जो कि 10 जून को पब्लिश कर दिया गया था फाइनल डेट शीट। तो जो जो डेट है परीक्षा का वो 7 जून से स्टार्ट है परीक्षा। मॉर्निंग में सुबह के 10 बजे से 1 बजे तक परीक्षा होगी और इवनिंग में 2 बजे से 5 बजे तक परीक्षा होगी। तो आप इस अपना यहाँ से टाइम टेबल देख सकते हैं, नहीं तो आपके हॉल टिकट पे भी सारे पेपर के कोड और परीक्षा का डेट परीक्षा का समय लिख कर आता है। तो अगर आप एग्जाम छोड़ देते हैं जून 2024 परीक्षा में, अगर आपने परीक्षा का फॉर्म भरा है लेकिन आप किसी कारणवश परीक्षा नहीं देते हैं तो क्या आपको फिर से री रजिस्ट्रेशन कराना होगा? तो हम आपको बता दें कि परीक्षा से और री रजिस्ट्रेशन में कोई भी मैच नहीं है। परीक्षा दूसरी चीज है और री रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया दूसरी चीज है। री रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया क्या होती है इग्नू में, तो हम आपको बता दें कि नेक्स्ट ईयर में अगले साल में एडमिशन की प्रक्रिया को इग्नू की भाषा में री रजिस्ट्रेशन कहते हैं। अभी जुलाई 2024 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। तो जो स्टूडेंट जुलाई 2023 में किसी बैचलर और मास्टर प्रोग्राम में एडमिशन लिए थे उनको सेकेंड ईयर में एडमिशन के लिए री रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस पोर्टल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डायरेक्ट आप री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा दोबारा दूसरा कंफ्यूजन क्या होता है कि मैं एग्जाम फॉर्म भर दिया हूं लेकिन एग्जाम नहीं देना चाहता हूं लेकिन असाइनमेंट जमा कर दिया हूं, तो क्या मैं जब भी एग्जाम दूंगा तो फिर से मुझे दोबारा असाइनमेंट जमा करना होगा? तो ऐसा नहीं है। इग्नू में आपने एक बार असाइनमेंट जमा कर दिए और उस सारे पेपर के आपके असाइनमेंट के मार्क्स आ गए आपके ग्रेड कार्ड में, तो आपको दोबारा असाइनमेंट नहीं जमा करना होता है। या आप कुछ पेपर का एग्जाम देना चाहते हैं या कुछ पेपर का छोड़ देना चाहते हैं तो ऐसा आप कर सकते हैं। अगर आप कहीं भी दूसरे काम में व्यस्त हैं तो आप 2 पेपर का एग्जाम दे दीजिए। अगर 2 पेपर का छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए। तीन अगर आपका 5-7 पेपर है, अगर 3-4 पेपर में ही एग्जाम देना है तो 3-4 पेपर का दे दीजिए और बचे हुए एग्जाम को आप दिसंबर में दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको दोबारा से री रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता है। फिर से मैं बता दूं कि जितने भी पेपर का आप एग्जाम इस बार जून 2024 में छोड़ेंगे उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता है, क्योंकि एक बार आपका जिस पेपर में रजिस्ट्रेशन हो गया, जिस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन हो गया, उसको इग्नू दोबारा रजिस्ट्रेशन करने के लिए नहीं बोलता है। उसको सिर्फ आपको एग्जाम देके पास करना होता है उस पेपर को। और नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कंफ्यूजन कि मैंने एग्जाम फॉर्म भर दिया लेकिन कोई भी आप जून 2024 में एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, मैं कहीं और व्यस्त हूँ, किसी और एग्जाम में व्यस्त हूँ, किसी और काम में व्यस्त हूँ, तो क्या मेरा जो एग्जाम का फीस है वो अगले एग्जाम में एडजस्ट कर दिया जाएगा इग्नू की तरफ से? तो ऐसा नहीं होता है। एग्जाम का जो हॉल टिकट होता है उस पर साफ साफ क्लियर मेंशन है
कि आपने अगर एग्जाम फॉर्म छोड़ दिया, इग्नू ने एग्जाम करवाया है, तो आपको एग्जाम फीस दोबारा एडजस्ट नहीं होती है। आप जब भी भविष्य में एग्जाम देने जाएंगे तो आपको परीक्षा फॉर्म दोबारा से भरना होगा, दोबारा से परीक्षा की फीस देनी होगी। जो भी परीक्षा आप छोड़ रहे हैं उसका कहीं भी एडजस्टमेंट फीस का नहीं होता है, न फीस रिफंड की जाती है। और क्या 2 साल का या 2 सेमेस्टर का एक साथ एग्जाम आप दिसंबर 2024 में दे सकते हैं? तो ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि 2 सेमेस्टर या 2 ईयर का पेपर अगर आप भरेंगे तो ये बहुत सारी संभावनाएं होती है कि जो टाइम टेबल होता है, इग्नू का जो डेट शीट होती है, उसको ईयर वाइज बनाया जाता है। मतलब आपके फर्स्ट ईयर के पेपर सेकेंड ईयर के पेपर से मैच कर सकते हैं, क्योंकि एक महीने में ही इतने सारे पेपर का इग्नू एग्जाम करवा देता है। तो इग्नू अपने डेट शीट में ये लिखता है कि अगर 2 ईयर के अलग अलग आपके पेपर हैं तो ये मैच हो सकते हैं। तो ऐसा आप अलग अलग ईयर का जो पेपर होता है उसको अलग अपने समय पर दे लें, जिससे अगर मैच हो गया तो आपको एक पेपर छोड़ना ही होगा। इसका कोई डेट चेंज नहीं किया जाता, न अलग से एग्जाम लिया जाता है। तो दे सकते हैं, लेकिन अगर पेपर मैच कर गया तो आपको एक पेपर छोड़ना होगा, एक पेपर ही दे सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप जून 2024 परीक्षा में किसी पेपर में आप फेल हो जाते हैं तो आपको क्या उस पेपर का दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होता है, दोबारा फीस जमा करनी होती है? तो ऐसा नहीं है। इग्नू में फिर से मैं आपको बता दूं कि एक बार उस पेपर का रजिस्ट्रेशन हो गया तो जब तक आपके प्रोग्राम की वैलिडिटी है तब तक वो पेपर आप फेल हो जाने के बाद दोबारा दोबारा अटेंड कर सकते हैं। सिर्फ आपको उस पेपर का परीक्षा फॉर्म भरना होगा, न कि दोबारा असाइनमेंट नहीं देना होगा। अगर आपने असाइनमेंट में पास हो गए उस पेपर में तो आपको असाइनमेंट नहीं देना होगा, सिर्फ थ्योरी पेपर के लिए आपको परीक्षा फॉर्म भर के उस पेपर का परीक्षा देना होगा। अगर किसी पेपर में आपका बैक लग जाता है तो बैक पेपर का एग्जाम कैसे होता है इग्नू में? तो मैं आपको बता दूं कि जो रेगुलर एग्जाम होते हैं इग्नू के, जो अभी एग्जाम शुरू होने वाले हैं 7 जून से, उसी में बैक पेपर का भी एग्जाम होता है। अलग से कोई बैक पेपर का एग्जाम इग्नू में नहीं होता है। तो जब भी आपका अगर मान लीजिए जून परीक्षा में किसी पेपर में बैक लग जाता है तो आप दिसंबर 2024 के लिए जो एग्जाम फॉर्म खुलेगा सितंबर अक्टूबर में, उसमें आप अपने बैक पेपर का एग्जाम फॉर्म भर के दिसंबर में एग्जाम देके उस पेपर को क्लियर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इग्नू से रिलेटेड कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।